इलेक्शन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, सनातनी हिंदुओं के लिए मैं कहूंगा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया कल, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक वर्ग है जिनको हम कितना ही कुछ दे दें, वो कभी हमें वोट नहीं करेंगे, हम जानते हैं। और यही बात हेमंत बिश्व शर्मा भी कह रहे हैं, भारत का भविष्य इसी में है कि भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नाम का ये जो विभाजन है वो समाप्त कर दिया जाए और सबके साथ समानता का व्यवहार हो। हम बहुसंख्यक हैं हिंदू, हम ये नहीं मांग रहे आपसे कि हमको विशेष सुविधाएं दीजिए, हम यही मांग रहे हैं कि आपने जिन लोगों को विशेष सुविधाएं दी है वो समाप्त कर उसे भारत की समानता संविधान के अनुच्छेद 14 का पालन कीजिए। कोई अल्पसंख्यक आयोग को रद्द कीजिए। सुप्रीम कोर्ट लगातार साल 2 साल से केंद्र की मोदी सरकार से कह रही है कि अल्पसंख्यक 8 राज्यों में हिंदू हो चुके हैं, अल्पसंख्यक आयोग पर आप राय दाखिल कीजिए अपना, लेकिन मोदी सरकार राय दाखिल ही नहीं कर रही है। आखिरी बार उनको 4 सप्ताह का मौका दिया गया है कि आप राय दाखिल कीजिए। इस भारत में महात्मा गांधी ने जो मोपला मालाबार 1921 में मुगलों के अंत के बाद और 1857 की क्रांति हुई और मुगलों का जब अंत हुआ, उसके बाद से इस देश के जो हर उनके हौसले टूटने लगे और वो मिलजुल कर वो धीरे 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 और 1857 में वो एक होकर आए भी। इस आजाद भारत को, आजाद भारत नहीं, गुलाम भारत, ब्रिटेन गुलाम भारत में सबसे पहले सांप्रदायिकता, जो हरे टिड्डों की सांप्रदायिकता है, उसको बढ़ाने का पूरा श्रेय महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को जाता है। 1921 में उन्होंने खिलाफत, तुर्की में खिलाफत बहाली, सोच देखिए कितनी कट्टरपंथी सोच, मिडिल युग की सोच, कि जब कमाल पाशा ने वहां लोकतंत्र बहाल किया तो महात्मा खिलाफत यानी इस्लामी राज्य की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे। और जब वहां वो विफल, ब्रिटेन ने कब्जा किया था और कमाल पाशा के जो है नेतृत्व में वहां लोकतंत्र की बात थी, सेकुलरिज्म की बात थी, तो महात्मा के पक्ष में, अली बंधुओं के दबाव में। और जब वहां वो विफल हुए तो मालाबार में मोपला हरे टिड्डो ने हिंदुओं का संहार किया और यहां से भारत में, गुलाम भारत में जो हरे टिड्डो की सांप्रदायिकता उभरी, वो भारत के विभाजन तक में दिखी, भारत का विभाजन करा दिया, दिखी क्या, भारत का विभाजन करा दिया, भारत को तोड़ दिया। और इसके बाद भी वो शांत नहीं हुए, उनको अलग अलग मांग तुष्ट करने के लिए पहले कांग्रेस ने, उसके बाद 60, 70, 80 के दशक में जो छोटी पार्टियां आई उन सब ने, और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी रास्ते को अपना लिया है। इससे बाहर निकलिए, योगी जी के इस कथन को नोट कीजिए कि आप कितना भी कुछ दे दें उनको, वो आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए अच्छा है कि समानता के तरह, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि उनके साथ आप ना कोई नाइंसाफी कीजिए, आप समानता के धरातल पर सबको ले आइए, देश की सब जनता एक समान। तो साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक और मंथन चल रहा है भाजपा में कि योगी जी को इस बार चुनाव लड़ाया जाए, और इसमें आज बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी के अलावा उनके डिप्टी सीएम, बड़े बड़े नेता सुनील बंसल आदि सब शामिल हुए। ये शायद योगी जी को अयोध्या से लड़ाया जाए, हालांकि मथुरा से भी मांग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है योगी जी की पसंद अयोध्या है। बाकी आगे क्या होगा आगे पता चलेगा जब लिस्ट आएगा, अभी तो कयासी होगा। इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला करेगी, और इस बैठक में 24 सदस्य हैं, जब सब लेंगे कि कैसे कौन कौन लोग इसमें कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो अब उस तरफ दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके पास वो एक तरह से चुनाव में अपने हार को स्वीकार कर रही है। चुनाव आयोग से कह रही है कि हमारे पास डिजिटल कैंपेन के लिए पैसे नहीं है, हमको पैसे दो। यानी निश्चित तौर पर यह तय है कि ये जो जैन पकड़े गए हैं, हवाला मनी, काला कारोबार, 200-200 करोड़ घर के अंदर,
ये सब चुनाव में बांटने के लिए रखा गया था, जो छिन गया है। तो अखिलेश यादव हताश हैं और वो कह रहे हैं हम डिजिटल, क्योंकि वो तो रैली चाहते थे जहां 500-500 रुपए दिए जाएं शायद, इसलिए वो कह रहे हैं डिजिटल प्रचार के लिए पैसे नहीं है। जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास से नल खोलते लोगों ने उनको देखा, और अब लग रहा है कि ये जो जैन लोगों को देख, जो 2 जैन पकड़े गए हैं, पीयूष जैन, और वो लग रहा है अब कि क्या मुख्यमंत्री आवास के ये नल और टाइल्स क्यों उखाड़े गए, क्या वजह थी? ये भी एक संदेह के घेरे में है। साथ ही अखिलेश अब एक दूसरी मांग लेकर पहुंच गए हैं और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि कुछ अधिकारियों को हटाइए। इसमें अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी का नाम है, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल का नाम है। ताज्जुब है, नवनीत सहगल कभी अखिलेश यादव की आंख के तारे होते थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ ठाकुर को हटाने की मांग की गई है कि इन सब अधिकारियों को हटाइए, हमको पैसा दीजिए, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं हताशा में हैं और वो दिख रहा है, उनकी हताशा उनकी कार्यप्रणाली से। कल से जब चुनाव की तिथि की घोषणा हुई है, अखिलेश यादव हताश नजर आ रहे हैं और ये हताशा, उनकी कुंठा, उनकी हार, उनके पैसे चले गए, या फिर जनता में उनको वो सपोर्ट, उनको हर पार्टी का अपना आकलन तो होता है, तो ये अच्छी बात है। अभी टेलीविजन चैनल आपसे बार-बार सर्वे करेंगे, अभी योगी जी को कभी 260 दिखाएंगे, 55 दिखाएंगे, 30, इस तरह से कम करेंगे। आप उन पर भरोसा मत कीजिएगा। यूपी के लोग खुलकर निकलिए और अब हिंदू होकर वोट करिए। आपके घर, आपकी सुरक्षा दांव पर है। कोई हबीब आपके घर की महिलाओं में थूक रहा है और आप सेकुलरिज्म का बुर्का ओढ़े बैठे हैं। आपके देश को बांट दिया गया, प्रदेश में कारसेव पर गोलियां चली, राम कृष्ण को गाली दी गई। अभी भी अगर आप हिंदू चेतना के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचाने वाला है। तो कम से कम हिंदू चेतना के लिए वोट कीजिए और सरकार पर जब भी बन जाए तो प्रेशर रखिए कि हिंदू हित पर ही बात करें। इसलिए मेरा भरोसा योगी जी और हेमंता बिश्व शर्मा पे है कि अगर जनता प्रेशर करे तो वो हिंदू हित पे चल रहे हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता भी, जब दूसरी बिरादरी अपने मजहब और रिलीजन के आधार पर वोट करती है, ईसाई बिरादरी पूरा चर्च चिट्ठी जारी करता है, आपको भी हिंदू होकर वोट करना चाहिए।